मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं वो पूरी तैयारी में हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी है 10 वर्ष की सत्ता हो जाएगी, और अखिलेश यादव जो 10 वर्ष के लिए सत्ता से बाहर हो चुके रहेंगे, वो दोनों अपने अपने तरीके से जो कील कांटे दुरुस्त करना है वो कर रहे हैं। बीच बीच में किसी किसी जाति को लेकर कुछ अपना करते रहते हैं। अब आप पिछले कुछ समय में क्या था कि एक ब्राह्मण विरोध की राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से चली, अभी भी चलती है। लेकिन उस ब्राह्मण विरोध की राजनीति के बावजूद सबको लगता है कि अरे भाई 2007 में तो ब्राह्मण चला गया था मायावती जी के साथ। हालांकि मायावती जी अब पूरे पूरे 15 साल हो जाएंगे वो सत्ता से बाहर हुए। 7 से 12 वो थी और 12 से 17 अखिलेश यादव जी थे। तो अखिलेश यादव जी को 10 वर्ष और मायावती जी को 15 वर्ष हो जाएंगे। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने जो ब्राह्मणों पर बहुत घटिया स्तरहीन टिप्पणी की, गुजर और जाट पर भी घटिया और स्तरहीन टिप्पणी की, और वो मैंने कहा ना कि एक वो आदत हो गई है कि आपको वो जो फ्रॉड सेकुलर जमात में बुद्धिजीवी का तमगा लेना है, तो आप इस तरह से हिंदुओं पर, हिंदू जातियों पर टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी उनको लगता है कि हम फ्रॉड सेकुलर इंटेलेक्चुअल क्लास में आ पाएंगे। अब वो सब अपना कर रहे हैं तो हर जगह वो चर्चा में होती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो भाई पंडित जी हमारे कहेंगे तो हम कटा लेंगे, पंडित जी कहेंगे तो बढ़ा लेंगे। वो बाल की बात कर रहे थे कि बाल कटा बढ़ा लेंगे। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। अब अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो मैंने उसमें देखा कि रायबरेली के ऊंचाहार से मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, मंत्री रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में आकर और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ को मजबूत करेंगे। तो वो भी मंत्री बन गए। अलग अलग विश्वकर्मा जी, पासवान जी, ऐसे ऐसे सब बनाए गए, लेकिन यादव नहीं दिखा। अब हमारे एक राजनीतिक मित्र हैं, उनसे एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ऐसी ही चर्चा होते होते उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ऐसा नहीं दिख रहा है कि यादव राजनीतिक तौर पर अछूत हो गए हैं। अब फिर मुझे याद आया, प्रयागराज में हमारे एक मित्र हैं, वो यादव ही हैं और बड़े तेज तर्रार नेता रहे। हम लोग मित्र हैं, साथी हैं, तो मित्र हैं तो आदमी उसको वैसे भी मानता है। वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी रहे, बहुत ठीक ठाक काम किया उन्होंने, वो भी यादव हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कहा, मैं मतलब कुछ वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ, घर आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि हर्ष भाई अब कोई हम लोगों की भी राजनीति बची नहीं रह गई है। तो हमको लगा वो हम लोग ही कह रहे हैं कि जो छात्र राजनीति से निकले या जो छात्र नेता बनने की कोशिश किए फिर वो राजनीति में गए, उनका पार्टियों में स्थान नहीं है, इस तरह का मैंने सोचा। या जो कहें कि सीधी वाली राजनीति, संघर्ष वाली, अब जरा क्योंकि पैसा, मैनेजमेंट, कॉरपोरेट, सोशल मीडिया, इस सब वाली राजनीति चलती, तो मुझे ये लगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों हमारे मित्र, जो एक भाजपा के नेता और एक सपा के नेता, वो अलग अलग क्या बात कर रहे थे। और उसको जब मैंने थोड़ा और जीरो इन किया, अब मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने तो यादवों को ताकतवर बनाया। बड़े यादव नेता इन्होंने तैयार किए, ताकतवर भी रहे, और सच बात यह है कि इनके इर्द गिर्द हर तरह के नेता रहे। मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर तो किसी जाति विशेष का विरोधी होने का आरोप नहीं लगा। हाँ, ये ठीक है कि चूंकि गांव में जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पर वो यादव और जो दलितों का संघर्ष रहा वो छोड़ दें, तो कोई यादवों का ब्राह्मणों से संघर्ष या यादवों का किसी एक जाति से संघर्ष ऐसे नहीं रहा। वो यादव पटेल संघर्ष नहीं होगा उस तरह से, लेकिन ऐसे नहीं रहा। और मुलायम सिंह यादव जी ने तो हर जाति के बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ रखा। बड़े नेता ऐसे रहे कि उनका फिर जाति की वजह से कोई उनके आगे नहीं आता। तो ठीक है, बाद में पैसा और वो सब अपनी जगह है, लेकिन समाजवादी राजनीति मुलायम सिंह यादव करते रहे। अब उसमें कई गालियां भी उनको पड़ती हैं, चूंकि वो मुल्ला मुलायम की उपाधि दे दी, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। हालांकि उन्हीं मुलायम सिंह यादव को नरेंद्र मोदी ने पद्म भूषण दे दिया। तो अब ये सब हुआ। लालू प्रसाद यादव एकदम ही वो जाति विरोधी थे। यादव, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, इन सब का विरोधी माना जाता रहा, उसका झगड़ा चलता रहा, वो अलग बात है। बिहार को छोड़ देते हैं, मैं उत्तर प्रदेश पर ही टिकूंगा क्योंकि अब चुनाव यही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि एकदम से यादवों को राजनीतिक तौर पर अछूत बना दिया गया है? और कमाल ये देखिए कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, सब घर वाले, सब यादव ठीक है,
बाकी किसी यादव को न तो अखिलेश टिकट देंगे क्योंकि वो बंधुआ है। जैसे कहा जाता है कई बार लोग कहते हैं ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, पंडित जी मुसलमान हो गए हैं, जैसे सपा के लिए और दूसरे दलों के लिए मुसलमान है वैसे भाजपा के लिए पंडित जी हैं, कहाँ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण एकदम से भाजपा का बंधुआ है। हाँ, राष्ट्रीय मुद्दों पर जो नेशनल नैरेटिव है उन सब पर वो उनके साथ है, फिर तो उसको कोई दिक्कत नहीं। घाची तेली समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी उसके नेता हैं, लोध समाज से आने वाली उमा भारती और कल्याण सिंह उसके नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान उसके नेता, वो कोई उसको नाराजगी नहीं होती, वो करता है। और मतलब प्रहलाद सिंह पटेल को लोग नेता मानते हैं, वहां ब्राह्मण उनको तो बल्कि, और प्रहलाद सिंह पटेल तो लहसुन प्याज भी ना खाने वाले व्यक्ति हैं, वो तो गजब ही वो मतलब वो उसी भाव में रहते हैं। आप उनके घर पर जाइए तो आपको लगेगा कि उनका घर परिवार इतना बढ़िया। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, तो कोई ब्राह्मणों के मानने में दिक्कत नहीं। अब मुसलमान भी चाहे जो हो जाए, वो अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को नेता माने रहता है, यादव भी माने रहता है। लेकिन क्या यादवों को उसके अनुपात में कुछ मिल रहा है? जिस पार्टी में वो हैं, समाजवादी पार्टी में, वहां उनको कुछ मिलना नहीं। बहुजन समाज पार्टी उनको कुछ देने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी किसी हैसियत में नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में देख रहा था तो खबरों में लिखा हुआ है गैर यादव ओबीसी समीकरण साधने का प्रयास कर रही है भाजपा। अब भाजपा के भी कार्यक्रम लग रहे हैं जगह जगह, तो भाजपा नेता होते हैं तो मैंने देखा कि यादव नेता अगर किसी कार्यक्रम लगता है तो भाजपा कार्यकर्ता बहुत उत्साह में नहीं होते हैं, वो लगाया भी नहीं जाता है। यानी जो ओबीसी समीकरण साधना है तो गैर यादव ओबीसी। अब इसको जरा समझिए। और ये मैं बहुत, जिसको कहें कि जब एक चर्चा हुई तो मैंने बहुत दिन सोचा समझा तब ये बात कर रहा हूं। तो राजनीति का छूत ऐसे बन गए हैं अखिलेश यादव की वजह से यादव, कि उनको एक तो क्लब कर दिया गया है मुसलमानों के साथ। अभी रोचक है, इसको जरा सुनिए। मुसलमानों के साथ, जबकि यादव क्या है, यादव दूध दही का व्यवसाय करता है, यादव गौ पालक, गाय भैंस सब रखने वाला समाज है, यादव धर्म प्राण होता है। आप देखिए जितने मंदिर होंगे, पंडित जी होंगे, पुजारी जी होंगे, लेकिन उस मंदिर की सेवा करने वाला सर्वाधिक आपको यादव ही मिलेगा। मतलब ये आपको ध्यान से देखें तो ये आपको समझ में आएगा। किसी भी गांव में, कम से कम उत्तर प्रदेश के गांव की मैं बात कर रहा हूं। अब एक तो उस यादव को पॉलिटिकल मिलना बंद हो गया, उसका जो पॉलिटिकल पाई था, राजनीतिक हिस्सा था, वो खत्म हो गया। दूसरा, उसको मुसलमानों के साथ क्लब करके हिंदू विरोधी जैसा कर दिया गया। ये सोचिए जरा आप इसको। मैंने बंगाल चुनाव के समय एक बात कही थी, जिनको जिनको याद होगा, ठीक जिस दिन परिणाम आने थे उसके ठीक एक दिन पहले, यानी 4 मई को परिणाम आए, 3 मई को मैं उदयपुर गया था एक विश्व संवाद केंद्र के नारद जयंती के कार्यक्रम में। तो वहीं से मैं जुड़ा था, मुझे याद है उस पर इंडिया टीवी पर। तो मैंने कहा था कि एक छोटी सी बात मैं कहता हूं। उस वक्त पैनल में 4 लोग थे, तो हमने स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही, मजे से आ रही, कोई दिक्कत नहीं। कितना नंबर जाएगा वो अनुमान अपर साइड गया, हमारे अनुमान से बहुत आगे गया। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में यादव अखिलेश यादव का साथ छोड़ दे तो क्या होगा। मैंने वो मिडिल क्लास, ब्राह्मण, कायस्थ, उनके संदर्भ में कही थी। पश्चिम बंगाल हो गया, वो पश्चिम बंगाल में वो हो गया। और अगर उत्तर प्रदेश में ये यादव को समझ में आ गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप उसको गलत छवि के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, गलत तरीके से उसको एक तरह से कहें कि लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहीं भी, ठीक है यादव थोड़ा मतलब आक्रामक वो सब होता है, गाय भैंस पालने की वजह से लाठी लेकर चलने वाला होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत वो अभद्र कोई हर वक्त हो जाता हो, ऐसा नहीं रहा। उसको अखिलेश यादव ने यादवों को अभद्र, हिंदू विरोधी, मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ और दूसरी सारी जातियों के दूसरे पाले में खड़ा कर दिया है। अब जरा आप सोचिए इसको। और अगर इस तरह से यादव सोचे तो अब तो उसको राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा, वो हनक भी नहीं है। अब बीच में मोहन यादव को लाकर कोशिश हुई थी लेकिन प्रभावी नहीं हुए। मोहन यादव यूपी में भी आए, लखनऊ में एक यादव ने कराया था, और वहां तो श्री कृष्ण सभा ने, पटना ने कराया था कार्यक्रम, लेकिन कोई प्रभाव रहा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझ में आ गया कोई लाभ वाभ है नहीं, ठीक है भाई सभा आप लगाने के लिए लगा दीजिए, लेकिन कोई लगे नहीं।
अब ये कब हो सकता है? जब यादव तय करके कहे कि भाई जब सब जा रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों न जाएं। और मुझे तो याद है संघ से जुड़े बहुत लोग, हम प्रयाग में थे, दूसरी जगहों पर, तो कई यादव जो थे जो उस वक्त जब पूरा सब समाज यादवों का समाजवादी पार्टी के साथ था, तब भी वो संघ से जुड़े होते थे, संघ की शाखा में जाते थे, भारतीय जनता पार्टी में भी जाते थे। तो ये जो यादवों को राजनीतिक अछूत बनाया गया है, क्या वो नए सिरे से सोच सकते हैं क्या? जिसे ब्राह्मण नए सिरे से सोचा ना, सोचेगा तभी तो उसका, हर समाज का, और किसी भी समाज को अपनी प्रासंगिकता तो करनी पड़ेगी। अब भाजपा तो हिंदू राजनीति करती है, तो उसमें तो सब आ जाते हैं, लेकिन माइनस यादव ये तो गजब है। और अखिलेश यादव वो एमओआई समीकरण वाले मुस्लिम यादव कहते हैं, पीडीए भले कहें लेकिन मुस्लिम यादव कहते हैं, और उसमें यादव गायब करें ना, परिवार के लोग भर रहेंगे, परिवार के लोगों को सब देंगे। सोचिए जरा, ये मैं आपको बहुत गहरी बात कह रहा हूं। ये राजनीतिक विश्लेषण जब मैंने उस दिन भी किया था तो मैंने कहा था कि देखिए ये चीजें हो रही हैं, और पहले भी मैं इसको कहता रहा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये चुनाव से ठीक पहले इसको जरा देखने समझने की जरूरत है। अब यादव राजनीतिक अछूत बने रहेंगे या कोई वो नई रणनीति करेंगे, और मैं तो फिर कह रहा हूं अगर यादवों ने अखिलेश यादव को छोड़ दिया तो जरा सोचिए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।